खाने को रोटी नहीं, कराची में पानी नहीं, बलूचिस्तान में गैस नहीं और कश्मीर में बिजली नहीं, और इन सब से बढ़ के हम सब में अक्ल नहीं, हम पाकिस्तानियों में अक्ल नहीं। वो इसलिए हम सब कह रहे हैं क्योंकि हम इन सारी चीज़ें ना होने के बावजूद हमने मून मिशन प्लान किया और दुनिया को, और बल्कि सबसे बढ़ के पाकिस्तानी अवाम को इतने धोखों के बावजूद एक और धोखा देने की कोशिश की। क्या मतलब मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत ये मान लीजिए इंडिया में भी ना कोई आदमी 30-35 हज़ार, हाँ 30-35 हज़ार का भी कोई अगर टेलीस्कोप परचेज करता है वो ज्यादा अच्छी इमेज ले लेगा मून की कंपेयर टू देयर मून। तो इनको अभी भी कॉम्प्लेक्स है इंडिया के मून मिशन को लेकर। जी हाँ, मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी कि चाइना ने लॉन्च किया है पाकिस्तान का मून मिशन। देखिए, मून मिशन के नाम पर ये छोटी सी सैटेलाइट थी जिसमें बहुत ज्यादा पुराने जमाने का एक कैमरा लगा हुआ था। उसने 2-3 इमेजेस खींचनी थी मून की, अर्थ की। वो इमेजेस देखिए प्रॉपर आई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लक्ष्मी होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज हम लोग आपके साथ बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने लगे हैं। आपको पता है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के बीच में कॉमेडी वगैरह तो चलती रहती है, तो ये वीडियो भी इसी हवाले से होने वाला है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में जो पाकिस्तान ने मून लैंडिंग की है और भारत ने जो मून लैंडिंग की थी, उसके हवाले से बड़ा ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग तबसरा है, और देखेंगे आपके साथ मिलकर वर्ल्ड अफेयर का स्टडी IQ का वीडियो है। प्रशांत धवन का ओरिजिनल वीडियो का लिंक स्टडी IQ का डिस्क्रिप्शन में है। इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब अगर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम यू टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आपने एक ट्रेंड देखा होगा, जैसे जैसे इंडिया एक $4 ट्रिलियन इकोनॉमी के रास्ते में आगे बढ़ रहा है, बहुत ही जल्द इसकी न्यूज आ जाएगी कि इंडिया हैज बिकम अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी और जापान को हम सरपास कर देंगे। इंडिया का जो मेंशन है ना, ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इनके सिटिंग MPs द्वारा लगातार बढ़ता जा रहा है। और रिसेंटली एक स्पीच है, अगेन देखो इशू ये है कि जो ये स्पीचेस पाकिस्तान में दिए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर लोग दे रहे हैं, इनके स्पीकर के सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने। और हाल ही में ये स्पीच काफी वायरल हुआ था, जहां पर पाकिस्तान के एक MP ने ये कहा कि आप इंडिया को देखिए, इंडिया मून पर पहुंच चुका है और हम। खैर, ये जो इन्होंने आगे कहा क्या है, ये 1 मिनट की एक क्लिप है। ये क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस सब का इम्पैक्ट इवेंचुअली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे कैसे पड़ता है। रहा हूं कि शायद उनकी नॉलेज में ना हो, शायद उनके लोग उनको ये ना बताते हो। तो कराची के आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहां मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया, और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। और ये हर तीसरे दिन की खबर है 15 सालों से। और ये मैं सर एतराज के तौर पर, पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर नहीं कह रहा हूं, ये मैं गुजारिशात कर रहा हूं। ये मैं सदर पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा हूं, ये मैं पार्टी के चेयरमैन से गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने स्पीच की है, वो सुनते हैं, मैं उनके गोश गुजार लाना चाहता हूं। 15 सालों से सर कराची जैसे शहर को एक कतरा नया पानी नहीं दिया गया, एक कतरा। और जो पानी उन लाइनों में आता था, उस पानी को भी पानी माफिया, टैंकर माफिया चोरी। ना, इनका जो पूरा स्पीच है बहुत लंबा है, इन्होंने बहुत सारे इश्यूज कवर किए हैं पाकिस्तान के। पानी नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को इवन स्कूल भेज पाए काफी जगह। और एक बार को यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिसेंटली पाकिस्तान ने भी अपना एक प्रो मून में नहीं भेजा, भिजवाया है चाइना के जरिए। तो इनको अभी भी कॉम्प्लेक्स है इंडिया के मून मिशन को लेकर। जी हाँ, मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी कि चाइना ने लॉन्च किया है पाकिस्तान का मून मिशन। देखिए, मून मिशन के नाम पर ये छोटी सी सैटेलाइट थी जिसमें बहुत ज्यादा पुराने जमाने का एक कैमरा लगा हुआ था। उसने 2-3 इमेजेस खींचनी थी मून की, अर्थ की। वो इमेजेस देखिए प्रॉपर आई नहीं है। वो पाकिस्तान के मीडिया ने फिर पूरा जो ये टॉपिक है ड्रॉप ही कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे ये है फोटो पाकिस्तान के मून मिशन की। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से ली गई है, क्या मतलब मैं क्या देख रहा हूँ। बहुत ये मान लीजिए इंडिया में भी ना कोई आदमी 30-35 हज़ार, हाँ 30-35 हज़ार का भी कोई अगर टेलीस्कोप परचेज करता है वो ज़्यादा अच्छी इमेज ले लेगा मून की कंपेयर टू देयर मून प्रोब। तो मून का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि खुद आप टेक्नोलॉजी बिल्ड करो, खुद आप मिशन बनाओ, तो ही प्रॉपर एक आपको व्यू मिलता है मून का, नहीं तो यही दृश्य सामने आते हैं। चाइना ऑफ कोर्स अपना जो प्रोब है इस वक्त ये लैंड करने की कोशिश कर रहा है मून के सरफेस पर, और बहुत ही जल्द ये सैंपल्स कोशिश करेंगे कि चाइना में वापस लेके आए। मगर पाकिस्तान की जो आम जनता है, उनके माइंड में ना एक बात अब अच्छे से बस चुकी है, दे हैव मेस्ड अप। कहीं ना कहीं इनकी इकोनॉमी बहुत गलत रास्ते में चली गई। मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूँ IMF का, आप जान के काफी हैरान होंगे इस चीज को लेकर। ना, काफी बार जब हम भारत की जो नॉमिनल GDP है उसको कंपेयर करते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ, तो लगता है कि हम तो बहुत आगे निकल गए, क्या कंपैरिजन करना।
मगर फिर लोग काफी बार कहते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा के बारे में बताओ। जीडीपी पर कैपिटा में हम क्या करते हैं, जीडीपी लिए कंट्री की, उसको डिवाइड कर दिया कंट्री की आबादी से और आपके सामने आ जाती है जीडीपी पर कैपिटा, कि एक पर कैपिटा इंडिविजुअल बेसिकली जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है। जीडीपी पर कैपिटा से काफी बार एक कंट्री में जो प्रॉस्पेरिटी है, कि लोगों के हाथ में कितना पैसा है, इसका एक प्रॉपर आइडिया लगता है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे आईएमएफ का डेटा, वर्ल्ड बैंक का डेटा देखोगे तो वो 2022 का दिखाता है आउटडेटेड। आईएमएफ का बिल्कुल अप टू डेट होता है, अप्रैल 2024 का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप नोटिस करोगे इंडिया आगे निकल चुका है बांग्लादेश से जीडीपी पर कैपिटा के मामले में। अभी ये जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, ये प्रॉपर रिकॉर्ड में आ जाएगी ये बात। और एक आप कह लीजिए जो एम्बैरेसमेंट थी इंडिया के लिए भी, कि बांग्लादेश हमसे आगे है जीडीपी पर कैपिटा में, ये हम फिल कर देंगे। हालांकि मुझको ऐड करना पड़ेगा, बांग्लादेश को बड़ा एडवांटेज है, उनकी आबादी बहुत कम है कंपेयर टू आवर्स। और आप लोग जान के हैरान होंगे, पाकिस्तान ना एक टाइम पर इकोनॉमी के हिसाब से इतना अच्छा कर रहा था। आप अगर 2006-07 के आसपास देखो तो पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा भारत और बांग्लादेश दोनों से बेहतर थी। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो लाल लाइन है ना, ये पाकिस्तान का डेटा है। आप अगर 2006-07 के आसपास देखो तो पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा $1,230 के आसपास थी। इंडिया उस टाइम $1,000 के भी पीछे था और बांग्लादेश $770 पे था। बांग्लादेश इंडिया ने इतनी तेजी से उसके बाद एक आप कह लीजिए दौड़ लगाई है, और पाकिस्तान आप कह लो कहीं ना 2014-2015 के बाद से बिल्कुल फॉल्टर कर गया। आप ये भी कह सकते हैं ये वही टाइम है जब इन्होंने चाइना से बहुत सारे लोन उठा लिए थे और सीपेक पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी। अजीब बात है, इन्होंने चाइना के साथ वो सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे ताकि देश की तरक्की होगी, जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगी। मगर इंटरेस्टिंगली 2015 ही वो क्रिटिकल टाइम था जब पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा लगातार गिरती गई, और अब आज के समय इंडिया बांग्लादेश $3,000 की जीडीपी पर कैपिटा की तरफ देख रहे हैं, जबकि पाकिस्तान जिस तरीके से गिर रहा है कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग 1500 की जीडीपी पर कैपिटा भी रीच ना कर पाए लंबे समय तक। और इसलिए आप देख रहे हैं बार बार पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इंडिया का मेंशन किया जा रहा है, क्योंकि इनको भी समझ नहीं आ रहा कि 9 साल में ऐसा क्या हो गया। पूरी जो ट्रैजेक्टरी थी दोनों कंट्रीज की, इसमें एक ह्यूज शिफ्ट आया है। आप उनके पर्सपेक्टिव से सोच कर देखो तो दिस इज अ ह्यूज डिजास्टर फॉर देम। इसलिए बार बार ये अपने पार्लियामेंट में इंडिया को कंपेयर करते रहेंगे। और साथ ही साथ देखिए ये जो डेटा मैंने आपको बताया है, चाहे कई लोग इसके बारे में ना जानते हो, जीडीपी पर कैपिटा क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, मगर उनको ये पता है इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई क्या होती है, और महंगाई किस तरीके से एक आम आदमी की जो सेविंग्स है इसको खा रही है। और पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है, जो यहाँ पर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की कमी है, उसकी वजह से भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो मैसिव प्रोटेस्ट हुए थे पीओके में, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, उनको काम करने के लिए अचानक से पाकिस्तान के पीएम ने बहुत सा पैसा रिलीज किया था पीओके के लिए। ये जो आर्टिकल है ये मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, पाकिस्तान के पीएम ने अप्रूव किए हैं 2300 करोड़ रुपए फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर टू होल्ड प्रोटेस्ट। नाउ 2300 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज, पाकिस्तानी रुपये की जो वैल्यू है ना वो भी इतनी गिर चुकी है कि डॉलर्स में ये $82 मिलियन हो गए। $100 मिलियन होते हैं 830 करोड़ रुपए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट है, ये इन्होंने अभी के लिए रिलीज किया है ताकि पीओके में जो लोग अनरेस्ट कर रहे हैं, जो लोग आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं, वो कुछ समय के लिए शांत हो जाए। तो देखो ये ऐसा ही है कि एक बिल्डिंग में आग लग रही है, बस एक पानी की बाल्टी आप फेंक दो इस उम्मीद से कि आग बुझ जाएगी, तो ये बुझने नहीं वाली। ये जो स्टेटमेंट्स है पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ये बढ़ती रहेगी, और पीओके में भी आप देखोगे जो आम लोग हैं वही अनरेस्ट करेंगे और अपनी गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि या तो पीओके को आज़ादी दे दो या तो इंडिया से मर्ज होने दो। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जो ये मून वाला कंपैरिजन है ना, वो एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एक डिफरेंस आ चुका है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसको हाईलाइट करने के लिए बार बार यूज किया जा रहा है इन पाकिस्तान। असल में बात ये है कि देखें अब हमारे कंट्री में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं से मुराद के हाईली मिसमैनेज कंट्री है, कुछ भी नहीं से मुराद वो माइंडसेट नहीं है, क्योंकि वही सब कुछ है। तो अब उसके बावजूद हम लोग कैसे यार, मतलब किस तरह हम IQ 7 किलो का जो हमने वहाँ भेजने की कोशिश की है, क्या साबित करने की? यार मून विषय में तो मैं बात इसका मकसद क्या था कि हमारी तो बढ़ोतरी हो या हमारी बेइज्जती हो, पहले ये तो पता चले। ये मैं बाद में बताऊंगा। हमारी बढ़ोतरी हो नहीं है तो जब दुनिया ने देखा, पिक्चर से सब कुछ देखी और पता चला कि मुझे ये बताया, मुझे पिक्चर आई थी, मुझे पिक्चर आई थी मून की। मून कहाँ था उसमें? मेरी बात सुन, नजर तो आ रहा नहीं वो दुनिया की नजर में नहीं, दुनिया जो कहती है वो कहती रहे। जो हमारी आवाम है ना, हमने उसको बताना कि हम भी चांद पे पहुंच गए, क्योंकि इंडिया का नाम आया था चांद पे। इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि वहां पे जाके क्या रिसर्च होगी,
क्या होगा या किस तरह अरे से। मून पे हम आते हैं बाद में सबर कर देते हैं। पहले तो मेरे को ये बताना कि जो इन्होंने कंपैरिजन बोला कि जो मून मिशन है ये कश्मीर से रिलेट कर रहा है, ये थोड़ा सा मेरे को ये ऑकवर्ड लगा। एक नहीं ऑकवर्ड इस तरह, मतलब उन्होंने ओवरऑल वीडियो बनाया उस पर, मेन टॉपिक जैसे उससे था, तो हम उस पर हम खुद कर लेते हैं। अच्छा, उन्होंने रखा है, हम दूर से स्टार्ट करते हैं। दूसरा ये कि मेरे को एक और बात बता कि इसमें जब अभी इसकी बात कर रहे हैं जीडीपी की और इस तरह करके, कि स्टार्टिंग के लिहाज से पाकिस्तान की जो है वो ज़्यादा थी बांग्लादेश सिर्फ इंडिया से। या देख, पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी कम है, इंडिया की पॉपुलेशन शुरू से पाकिस्तान से ज़्यादा थी। जीडीपी पर कैपिटा का मतलब ये होता है कि टोटल जो अर्निंग है पर बंदा कितनी टोटल जीडीपी है उसको डिवाइड करो टोटल पॉपुलेशन पे, तो उससे एक रफ फिगर आ जाता है। तो पर बंदे की फिगर आ गई, पर बंदे का फिगर आ जाता है। तो अब पाकिस्तान की आबादी ही तो एक तो इतनी कम है कंपेयर टू इंडिया, और इंडिया की आबादी एक तो इतनी ज़्यादा है, तो उससे हम कंपेयर करके खुश हो नहीं सकते। हम ये कह नहीं सकते। नहीं, मैं ये नहीं खुश नहीं हो रहा। मैं तब भी जब हमारी ज़्यादा थी तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जब हम उसको व्हेन इट कम्स टू इंडिया, जब हम इंडिया से कंपेयर करते हैं, उसकी जीरो वैल्यू है उस डेटे की। मैं एक 7 फुट का बंदा, तू 3 फुट का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं तेरे से अपना वेट कंपैरिजन करूँ तो क्या फ़ायदा? नहीं, उसको छोड़, चल तू 7 फुट का, मैं 3 फुट का, ठीक है? नहीं, तो ये क्या कंपैरिजन है कि मैं बोलूं कि भाई मेरा वेट तेरे से इतना ज्यादा, तेरा इतना। भाई जितनी हड्डी है, जितनी बोन है, उस हिसाब से बोन डेंसिटी, बोन के ऊपर मसल, सारी चीजें उसके ऊपर मैटर। सही है, लेकिन मैं इसलिए इसको कंपैरिजन में लेके आया क्योंकि हम लोग, हमारे से बड़े लोग, सब लोग कंपैरिजन में लेके आ रहे हैं, तो इनका कंपैरिजन होना ही, रखना ही, मैं इसलिए मैं कंपैरिजन में लेके आ रहा हूँ ना। या तो वो कंपैरिजन ना करते हो, मैं बीच में कंपैरिजन, लेकिन वो गलत करते हैं ना, तो हमने फिर उसको इस तरह नहीं। लेकिन मेरी बात तो पूरी सुनना, मैं ये कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग के लिहाज से हम ऊपर थे, पाकिस्तान यानी कि ऊपर था। तो इसका मतलब ये कि जो इससे एक आध दिन पहले जो वीडियो हमने बनाई थी, उसमें हम ये कह रहे थे कि जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन होती है बुनियाद। बुनियाद ये नहीं कि इमरान खान आया तो उसने क्या बुनियाद रखी या शहबाज शरीफ ने क्या बुनियाद रखी। बुनियाद ये है कि जब एक चीज़ बनी तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने ऐड करना शुरू की, क्या माइनस करना शुरू की, वो जो उस टाइम पे जो भी चीज़ें चल रही थी। मतलब तू ये कहना चाह रहा है, जो तूने उस दिन कहा था कि बुनियाद हमारी थी, तो इस बात का सबूत ये तुझे आज मिल गया कि हमारी। हाँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि अब देखना, जिस तरह नरेंद्र मोदी भी दूध का दूल्हा नहीं है, नवाज शरीफ भी दूध का दूल्हा नहीं है, इमरान खान भी, कोई हर बंदा कहीं ना कहीं कर रहा है। कुछ चीज़ें बुरी हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हैं। मिसाल के तौर पे 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 48 में हमने पाकिस्तान बना, हाँ वही 48 में हमने कश्मीर पे अटैक मार दिया, उस तरह जंग कर दी। 2 महीने बाद ही कर दिया था। चलो आपने 2 घंटे बाद कर दियो, बात ये नहीं कर रहा मैं, वैसे बात करूँ कि ये समझ मान लिया कि ये उसमें कन्फ्लिक्ट आ गया, मतलब समझने में फ़र्क आ रहा है, या मुझे समझने में फ़र्क आ रहा है, इसको हम बाद में शुरू कर लेंगे। लेकिन बाकी चीज़ें अगर देखा जाए तो ये जीडीपी अगर ऊपर आया तो इसका मतलब ये ना कि चीज़ें कुछ बेहतर थी, चीज़ों को सही तरीके से लेके जाया जा रहा था। मतलब तो ये कहना चाह रहा है कि हमारी फाउंडेशन बेहतर थी, आज हमें इसका सबूत मिल गया। तो बात असल में ये कि जो ये सारा सबूत हमें मिला है, तो ये सारा हो कैसे रहा था? हमारे पास तो इतना मैनेजमेंट सिस्टम भी नहीं है, हमारी इतना माइंडसेट भी नहीं है, हमारे पास कोई स्ट्रेटजी भी नहीं है उस पैसे को करने की। ये सारा इसलिए ऐसे था कि जो हमें पैसे मिलते थे, जो डॉलर्स मिलते थे बाहर से, जो हम अपनी स्टेट को एज ए रेंटल स्टेट चलाते थे, कि हम अपनी स्टेट को किराए पे देते थे दूसरे कंट्रीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, ये उसका पैसा था, वो इस तरह मार्केट में सर्कुलेट कर रहा था और कुछ लोगों के पास पैसा आ रहा था। ये हमारा इसमें कोई कमाल नहीं। तो फिर आज ये, आज वो पैसा उस तरह नहीं आ रहा। आज उनके मकासद इस एरिया से पूरे हो गए। अफगानिस्तान में आज जो तालिबान है वो कहते हैं कि हमने खुद यहाँ पे करना है, वहाँ से यूएसएसआर जा चुका है, रशिया जा चुका है, वहाँ से अमेरिका जा चुका है। तो अब उनका इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। तो जब इनको इंटरेस्ट ही नहीं है तो बिला वजह पैसे क्यों देंगे? तो जब पैसे नहीं देंगे तो हमारा ग्राफ नीचे ही आएगा, या अगर नीचे नहीं भी आएगा, थोड़ा बहुत जो हमने अपनी इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत जो बनाया है, 2-4 चीज़ें जो हम बना लेते हैं, वो अपनी इसको मेंटेन कर पाएगा या फ्लक्चुएट थोड़ा बहुत करता रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा। लेकिन इंडिया में इसके बरक्स है, बांग्लादेश में इसके बरक्स है, वो ऊपर क्यों चलेंगे? क्योंकि उनका जो फाउंडेशन थी, जिसकी हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, वो फाउंडेशन ही और थी कि उन्होंने जो काम किया वो अपनी इंडस्ट्री पे काम किया था। तो इंडस्ट्री पे जब काम करेंगे, जाहिर है आज भी उनके पास है, कल भी उनके पास होगी। आज जो बंदे संभाल रहे हैं, आज वो अगर इस दुनिया से चले गए तो कल को दूसरे आ जाएंगे। इंडस्ट्री तो उधर ही है ना। ओके, इनके क्या कहने का मतलब ये है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमारी फाउंडेशन का पहले दिन से खराब थी, जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल ही सत्यानाश। एक वर्ड है ना उर्दू का, सत्यानाश था। तो हमारी बिल्कुल इकोनॉमी का शुरू से सत्यानाश था। वो एक बस हमारे एक नज़र का धोखा था कि हमें लग रहा था कि हमारी चीज़ें बेहतर है, चाहे वो 60s की हो, 70s की हो, कोई ऐसा सीन नहीं था। हाँ, ये है कि जो थोड़ा बहुत पैसा आता वो हमने मार्केट में सर्कुलेट करने की कोशिश की, वो उसका नतीजा था। यार इतना नहीं सच्ची में जितना हम लोग इसको बता रहे हैं। मतलब इस तरह है कि
जो पहले देख यार इसकी पता चले मैं बात करूं पाकिस्तान से। नहीं तो बोल, हाँ बता। मैं बताता हूँ ना कि जब ये सारी चीजें सर्कुलेट, जिस तरह तूने बोला कि पैसा आ रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, उसमें चीजें सस्ती थी, बिजली सस्ती थी और फैक्ट्रियों पे काम होता था। पाकिस्तान का मतलब जितनी भी चीजें 2000 बनाते हैं, जितनी भी हैं, मैं ज्यादा की बात नहीं करता, वो तैयार होती थी, बनती थी और उससे मार्केट के अंदर पैसा फिर दोबारा जाता था। तो ये सारी चीजें सिर्फ एक चीज से कनेक्ट नहीं है। अभी क्या हुआ है कि बांग्लादेश ने बिजली सस्ती की, मोस्टली पाकिस्तान की जितनी भी जो है फैक्ट्री हैं वो सारी वहाँ भी शिफ्ट हुई, कुछ इंडिया में हुई, कुछ और ममालिक में हुई। अगर कोई और ममालिक में नहीं भी हुई तो कम से कम ये 2 ममालिक तो है ना। अगर मैं इसकी बात थोड़ी सी और उसको करूँ ना, तो जिसमें अभी हमने पिछले वीडियो देखा है कि हमारी आजकल की जो चीज़ें हैं वो इस तरह से कि लोग यहाँ से पैसा निकाल के बाहर लेके जा रहे हैं। तो अगर वो बाहर ना लेके जाते, पहले ये चीज़ें बहुत कम थी, अब ये शुरू हो गई हैं। तो जब पैसा बाहर जाना शुरू हुआ, देखा कि यार ये पाकिस्तान हर मिनट बाद भीख मांगने आए थे, तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके मरना है हमको। तो वो तो इसका सोल्यूशन बता रहा है ना तू। नहीं हम पहले बात कर रहे थे फाउंडेशन सही है या खराब है, बात उसकी हो रही थी। मैं वही बता रहा हूँ कि पहले ये सिस्टम नहीं था, कि पहले ये था कि मतलब पहले चीज़ें और तरह की थी भैया। अब तो मैंने पहले और तरह की नहीं थी। सारी हिस्ट्री जब हम देखते हैं ना, यहाँ पता चलता है इस वाले एरिया में कोई इतना खास काम नहीं था लेकिन इतना नहीं था। अब सीन क्या था कि सारे कंट्रोल जब आए, ये कैसे सारी कमान किसने संभाली? उन्होंने संभाली जो इंडिया से लोग आए थे। पाकिस्तान वाले खित्ते में इतने काबिल लोग नहीं थे, इतने के मुराद की मेजोरिटी जो जिन लोगों ने आके कमान संभाली थी वो लोग नहीं थे जो इस एरिया के थे। कुछ थे लेकिन ज़्यादातर वो लोग थे जो महाजिर थे। महाजिर वही जो वहाँ से सफ़र कर गया। महाजिर किनको कहते हैं? जो इंडिया से यहाँ पाकिस्तान आए, तो उन्होंने आके कमाने संभाली थी। तो जब वो आके कमान संभालेंगे, पीछे कोई वर्कफोर्स है ही नहीं, पीछे कोई टीम है ही नहीं, जब उन्होंने इस दुनिया से जाना है तो उनका असर तो खत्म हो जाना है। तो यही हुआ, जनरेशन नहीं ना चल रही, उनका जनरेशन वाला पार्ट खत्म हो गया, वो जनरेशन गैप आ गया, आगे वो चीज़ ट्रांसफर नहीं कर पाए, हम लोग सीखना नहीं चाहते थे। तो जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमें नजर आता है, इंडस्ट्री का 2-4 चीजें नजर आती हैं, वो उनका कमाल था जो चले गए। चलो उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। बाकी जो पैसा आया वो हमने मार्केट में सर्कुलेट किया। जब तक वो सर्कुलेट रहा तो हमें लगा वाह वाह बड़ा डेवलपमेंट हो रही है, बड़ी ये सब हो रही है। जब वो पैसा पीछे से खिंच गया तो फिर हमें लगा यार ये क्या हो गया, एकदम कैसे डॉलर इतना ऊपर चला गया, पहले क्यों नहीं था। चलो फाउंडेशन के 168 से तकरीबन स्टार्टिंग में बात करो 300 प्लस चला गया था। 300, हाँ अभी फिर भी कोई थोड़ा बहुत वो भी इसी तरह नीचे है। वो बस थोड़ा आर्टिफिशियल तरीके से कभी किस तरह करके वो कर लेते हैं। चलो जो फाउंडेशन वाली बात है इसको जरा फिर कभी क्लियर करेंगे, लेकिन जरा अभी वापस मुद्दे पे आते हैं, मून मिशन के ऊपर। कि मतलब यार मेरे को समझ में ये नहीं आई कि पाकिस्तानियों को कौन सा ऐसा कीड़ा काटा कि भाई उनको थोड़ा मतलब देखना, इंडिया एक उस स्टेज में है कि वो चीज़ों को कर सकता है इस तरह से। मतलब हम मिशन करने जा रहे हैं, एक मिनट, हम मून मिशन करने जा रहे हैं। मिशन कौन सा मिशन करना है भैया आपने? तस्वीरें लेनी जा रही, जो मिशन आप यहाँ पे जो ऑलरेडी दुनिया के पास तस्वीरें पड़ी, आओ जो मिशन यहाँ पे आप लोगों ने जो स्टार्ट किए हैं, जो जिनके मंसूबे बना के बैठे हुए आप, तो वो तो आपसे हुए नहीं है। आप मून मिशन करने जा रहे हैं। मून मिशन नहीं करने जा रहे, पाकिस्तान की आवाम को चूरन बेचने जा रहे हैं। वो पता है मेरे को, लेकिन मैं जो अगर पता है फिर बात भी कर रहे हैं। जो हमारे जिन्होंने ये कहा है कि हमको ये करना ही करना है, मतलब बंदा बोले कि यार जैसा घर को ले ले कि मेरे पास जितने रिसोर्सेज है मैंने उसके हिसाब से स्टेप उठाने, तो मैं एक ऐसा काम कर लूँ कि जो एक सही बंदा जो आराम से काम कर सकता है, तो वो कर रहा है तो समझ में आ रहा है। लेकिन मैं करूँगा तो फिर तो बेवकूफ़ी की हरकत होगी ना। बेशक मैंने अपने मोहल्ले को, अपने माशरे को दिखाना है, दिखाने क्यों मैं भाई? सारा कसूरी मेंटालिटी है। बिल्कुल यही फर्क है। तो ये हमारा ओपिनियन था, आप लोगों ने अपना ओपिनियन लाजमी बताना। इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा। आज 2 वीडियोस और भी आएंगे इस चैनल पे। इस वाले वीडियो में फिर इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा एनालिसिस काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में। अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।